जरा सोचिए, एक ऐसा जन सैलाब, एक ऐसी बेकाबू भीड़ जहां ना कोई रास्ता बचे, ना कोई सुरक्षा घेरा, और हालात इतने बिगड़ जाएं कि देश के सबसे बड़े नेताओं और राष्ट्र अध्यक्षों को मंच तक पहुंचने के लिए इंसानों के सिरों और कंधों को कालीन की तरह इस्तेमाल करना पड़े। इतिहास ऐसी दीवानी भीड़ की गवाही बहुत कम देता है, लेकिन आज से ठीक कुछ दशक पहले यानी 1779 की तारीख थी 14 जुलाई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। मशहूर फ्रांसीसी इतिहासकार जूल्स मिशेलेट अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिखते हैं कि जब पेरिस की सड़कों पर बैस्टिल का किला ढाने के लिए 30,000 से ज्यादा लोगों की हिंसक और जुनूनी भीड़ उतरी तो स्थिति इतनी बेकाबू हो गई थी कि फ्रांसीसी क्रांति के बड़े बड़े नेता उस भीड़ के समंदर में तिनके की तरह बह गए। ना किसी का हुक्म चल रहा था, ना किसी का डर। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आपका अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं 15 अगस्त का स्पेशल राजीव टाइम्स का प्रोग्राम कहानी हिंदुस्तान की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठीक वैसे ही पर हिंसा से कोसों दूर खुशी, जुनून और आजादी के जश्न का एक ऐसा ही बेकाबू इंसानी सैलाब भारत की राजधानी दिल्ली में भी उमड़ा था। तारीख थी 15 अगस्त 1947 की। स्थान दिल्ली का प्रिंसेस पार्क। अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक उतारकर भारत का तिरंगा फहराया जाना था। ब्रिटिश प्रशासन ने अंदाजा लगाया था कि मुश्किल से 30,000 लोग आएंगे, लेकिन हकीकत में वहां 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। उस जमाने में यह भीड़ बहुत बड़ी थी, इतना बड़ा सैलाब कि खुद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन उस भीड़ में ऐसे फंसे कि मंच तक जाने का रास्ता ही गायब हो गया। अब जरा इस दृश्य को इमेजिन कीजिए दोस्तों। इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में हर तरफ सिर्फ इंसानी सिर नजर आ रहे थे। भीड़ इतनी टाइट थी कि हवा का गुजरना भी नामुमकिन था। भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग, वीआईपी कुर्सियां, बैंड वालों का स्टेज, सब कुछ उस जन सैलाब में तिनके की तरह बह गया। स्थिति यह थी कि माताओं को डर लग रहा था कि उनके छोटे बच्चे भीड़ में पिचक ना जाएं, तो वो बच्चों को हवा में उछाल रही थी। इसी अफरा तफरी के बीच पंडित नेहरू को मंच तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों ने उन्हें लोगों के कंधों पर चढ़ाया। नेहरू जी लोगों के सिरों और कंधों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी नेहरू जी की नजर माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पामेला माउंटबेटन पर पड़ी, जो भीड़ में बुरी तरह फंसी हुई थी। पामेला माउंटबेटन ने अपनी डायरी और संस्मरणों में लिखा है कि नेहरू जी ने भीड़ के शोर के बीच चिल्लाकर कहा था, तुम लोगों के सिर और कंधों पर पैर रखते हुए स्टेज की तरफ आ जाओ, कोई बुरा नहीं मानेगा। पामेला ने घबराकर चिल्लाते हुए जवाब दिया, पंडित जी, मैंने हाई हील्स यानी ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनी है, लोगों को चोट लग जाएगी। इस पर नेहरू जी ने तुरंत कहा, तो अपनी सैंडल हाथ में पकड़ो और नंगे पैर आगे बढ़ो। और दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ। पामेला ने अपनी हाई हील्स उतारी, हाथ में ली, इंसानी भारतीय सिरों पर कालीन की तरह पैर रखते हुए किसी तरह मंच तक पहुंची, जहां सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने उन्हें सहारा दी। दूसरी तरफ लॉर्ड माउंटबेटन की शाही बग्गी भीड़ के बिल्कुल बीचों बीच इतनी बुरी तरह फंस गई कि माउंटबेटन का बाहर निकलना नामुमकिन था। जब उन्होंने देखा कि मंच तक पहुंचना अब इम्पॉसिबल है, तो माउंटबेटन ने बग्गी के अंदर से ही नेहरू जी की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, लेट्स हॉइस्ट द फ्लैग। और फिर उसी पल भारत शान से लहराता हुआ तिरंगा आसमान में फहराया गया। जैसे ही तिरंगा आसमान में लहराया, कुदरत ने भी एक अद्भुत नजारा दिखाया। ठीक तिरंगे के पीछे आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष यानी रेनबो उभर आया, और इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। 200 साल की ब्रिटिश गुलामी का डंक झेलने वाली भारतीय जनता ने उस दिन पहली बार किसी अंग्रेज के लिए दिल से नारे लगाए थे। चारों तरफ एक ही गूंज थी, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। माउंटबेटन अपनी बग्गी के ऊपर खड़े होकर तिरंगे को सैल्यूट कर रहे थे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हालांकि इस जश्न के पीछे एक दर्द भी था। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न से दूर कलकत्ता के बेलिया घाट में एक जर्जर हवेली में भूखे पेट शांति की प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि देश विभाजन के दंगों में जल रहा था।
लेकिन दिल्ली की सड़कों पर 15 अगस्त 1947 की वो शाम आजादी की पहली और सबसे हसीन शाम बन चुकी। दोस्तों, ये थी आजाद भारत की पहली शाम की वो कहानी जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान और 15 अगस्त 1947 के इस ऐतिहासिक पल के लिए एक जय हिंद तो बनता है। कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत लिखकर हमारे वीरों को नमन जरूर करें। अगर आपको इतिहास का ये अनदेखा पन्ना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और राजीव टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं अनिकेत दीक्षित जल्द मिलूंगा इतिहास की एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे आपसे एक और कहानी।